जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 4 जून को रिज़ल्ट आया और पूरे देश में भौचाल मच गया। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भाजपा ने और एनडीए ने 9 सीटें लाई, जहां 5 सीटें जो है निर्दलीय, 5 सीटें जो है वो इंडिया को चली गई। इसी में झारखंड का हॉट सीट बना था गिरिडीह। गिरिडीह में सब लोग बोल रहे थे कि टाइगर जयराम जो है वो संसद में जाएंगे। एक नारा चल रहा था, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर। ये डुमरी में आसपास जितना भी नारा चल रहा था। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी JBKSS पूरे झारखंड में लगभग 6-7 जगह पे उतारी थी। और वहाँ पे उनके लोगों ने बाकी जो प्रत्याशी हैं या फिर बाकी जो पार्टियां हैं, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, JMM हो गई, आजसू हो गई, सबके नाक में दम कर रखा था। शुरुआती दौर में तो लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे JBKSS को और जयराम महतो की पार्टी को। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट हुआ, काउंटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे जब JBKSS के पाले में वोट पड़ने शुरू हो गए, तब फिर लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया। और जब हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं तो इससे पहले शाम में बैठ के लोगों की दिमाग में जो चर्चा चला वो यही चला। हम लोग हज़ारीबाग में भी थे, तब भी लोग पूछ रहे थे कि क्या गिरिडीह से जयराम महतो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे बिना रिजल्ट देखे कि जयराम महतो तो जीत गया है। ये चर्चा चल रहा था क्योंकि हॉट सीट गिरिडीह था। तो आपको बता दें कि जयराम महतो आखिर क्यों हार गए। गिरिडीह से जयराम महतो इतना वोट लाने के बाद भी क्यों हार गए। जयराम महतो ने अकेले 3,47,000 वोट लाया है। और जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो संजय मेहता ने हज़ारीबाग में 1,57,000 वोट लाया है। देवेंद्र महतो जो रांची से खड़े हुए थे, उन्होंने 1,36,000 वोट लाया है। उनका भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। धनबाद की अगर बात करें तो इखलाक अंसारी ने भी लगभग 57,000 वोट लाया है। इनके जो 2 कैंडिडेट थे दुमका में और कोडरमा में, उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन बाकी 3 कैंडिडेट जो हैं या 4 कैंडिडेट जो हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि लोगों की जो है आँख खुल गई कि ये नई पार्टी है, कुछ दिन पहले बनी है और जयराम महतो का पार्टी JBKSS इतना जल्दी इतना राइज कैसे कर गया। लेकिन फिर भी हार का कारण एक ये भी रहा कि जयराम महतो की पार्टी जो समर्थक हैं पहले से ही मान चुके थे कि गिरिडीह में जयराम महतो जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी सभाओं में बहुत लोग आ रहे थे और लोग समझ रहे थे कि गिरिडीह जो है जयराम का गढ़ हो चुका है। यही चूक हो गई बाकी समर्थकों में, क्योंकि वो उतना एफर्ट नहीं लगा सके और कहाँ एफर्ट लगाना था वो नहीं लगा सके। अगर बात करें तो जयराम महतो कहाँ से कितनी वोट लाए हैं, इससे आकलन आप लगा पाएंगे कि जयराम महतो की सभाओं का कितना असर कहाँ पे हुआ। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। गिरिडीह विधानसभा, जो गिरिडीह टाउन है, गिरिडीह के अंदर विधानसभा जो क्षेत्र होता है, आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा है। गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, बागमारा विधानसभा है। तो ये 6 विधानसभा में गिरिडीह से अगर स्टार्ट करें तो गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी को 86,901 वोट मिले। मथुरा प्रसाद महतो को 72,000 वोट मिले। और गिरिडीह से जयराम महतो को सबसे कम वोट मिला 21,786। तो गिरिडीह की जनता ने, जो टाउन एरिया के लोगों ने, जयराम महतो को उतना बढ़ चढ़कर वोट नहीं दिया। दूसरा डुमरी। डुमरी जो जयराम का गढ़ माना जाता था, वहाँ पे चंद्र प्रकाश चौधरी 55,421 वोट लाए। मथुरा प्रसाद महतो 52,193 वोट लाए। और जयराम महतो ने 90,541 वोट लाया। क्योंकि डुमरी के आसपास ही रहते हैं, टोप चाची जो है उनका घर बहुत नज़दीक है। डुमरी में कई सभाएं की हैं और वहीं से, डुमरी से ही जयराम महतो वायरल हुए थे और सारा जो आंदोलन जयराम महतो का था वहीं से शुरू हुआ था। इसलिए डुमरी में 90,541 वोट लाकर टॉप किए हैं और लीड किए हैं इस विधानसभा में। और सबसे ज़्यादा वोट उनको 6 विधानसभा में डुमरी में ही आया है। उसके बाद आता है गोमिया। गोमिया में भी जयराम महतो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसमें चंद्र प्रकाश चौधरी ने 66,488 वोट लाया। मथुरा महतो ने 58,828 वोट लाया। और गोमिया में जयराम महतो ने 70,828 वोट लाया। तो गोमिया में भी अपने विधानसभा से वो लीड किए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में भी लीड किए हैं और सबसे ज़्यादा वोट लाया है। तो डुमरी और गोमिया दोनों सटा हुआ है, आसपास है, इसीलिए प्रभाव बहुत ज़्यादा था डुमरी और गोमिया में जयराम महतो का, जिसके वजह से वोटिंग परसेंटेज और वोट भी देखने को मिला। बेरमो की अगर बात करें तो बेरमो में सबसे ज़्यादा वोट आया है चंद्र प्रकाश चौधरी को 84,651, मथुरा प्रसाद महतो को 59,183 और जयराम महतो को 53,393। मतलब यहाँ पे
टॉप जो पोजीशन है उससे बहुत कम हो गया। बेरमो में एक्सपेक्ट कर रहे थे जयराम महतो की पार्टी कि यहाँ पे अच्छा सीट मिलेगा, अच्छा वोट मिलेगा, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे कांग्रेस की का सरकार भी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, तो उनको लगा कि जो वोट है कांग्रेस का वो शिफ्ट होगा जेबी केसेस की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वोट है वो चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ शिफ्ट हुआ और मथुरा प्रसाद महतो की तरफ शिफ्ट हुआ। जयराम महतो जो है थर्ड पोजीशन पर रहे। टुंडी की अगर हम बात करें तो टुंडी जो है विधानसभा क्षेत्र मथुरा प्रसाद महतो का आता है और वहाँ से उन्होंने लीड किया। टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो ने 73,771 वोट लाया। टुंडी से चंद्र प्रकाश चौधरी ने 72,000 वोट लाया और जयराम महतो ने वहाँ से 59,421। टुंडी से भी जेबी केसेस के समर्थक बोल रहे थे कि वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पर रहे। बागमारा की बात करें तो सबसे कम वोट जो आया है गिरिडीह के बाद बागमारा में आया है। बागमारा में चंद्र प्रकाश चौधरी को सबसे ज़्यादा 81,597 वोट मिले और मथुरा प्रसाद महतो को 51,140 वोट मिले और यहाँ से जयराम महतो को 46,272 वोट मिले। तो ये 6 विधानसभा की अगर बात करें हम लोग तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जो जयराम महतो का हुआ है वो गिरिडीह शहर में। तो क्या टाउन के लोगों तक जयराम महतो नहीं पहुँच पाए? कैसे कौन से वोटर थे जो नहीं वहाँ तक पहुँच पाए? 3,47,000 वोट लाया। वो गांव-गांव में अपनी सभाओं को ज़्यादा सीमित करते थे, तो क्या ये कारण बना कि गांव के लोग जो हैं उनको ज़्यादा वोट दिए, शहर के लोग जो हैं उनको उनके तक वोट नहीं दे पाए? और जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं उनका चाल आजसू हो गई, भाजपा हो गई और जेएमएम हो गई, उनका जो प्रकोप था वो कितना रहा? तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में लगाएंगे तो जयराम महतो की पार्टी जो है तीसरे नंबर पर आई है। तीसरे नंबर पर आने के बाद भी पूरे झारखंड में चर्चा इसलिए है क्योंकि 3,47,000 वोट निर्दलीय को लाना ये बहुत बड़ी बात है। इतना वोट जो निर्दलीय उम्मीदवार पवन कुमार सिंह काराकाट से खड़े हुए थे उन्होंने भी नहीं लाया है। तो ये एक बड़ी बात है कि जयराम महतो का वोट परसेंटेज बहुत हुआ है। इतना ही नहीं, जयराम महतो की वजह से इनकी जो कैंडिडेट खड़े हुए थे हज़ारीबाग में संजय मेहता, उनको 1,57,000 वोट मिला है। इनके जो कैंडिडेट खड़े हुए थे रांची में देवेंद्र महतो, उनको 1,32,000 वोट मिला है और उनके जो कैंडिडेट धनबाद में खड़े हुए थे इखलाक अंसारी, उनको भी 57,000 वोट मिला है। तो लोगों से जब बात की हम लोगों ने तो लोग कह रहे हैं कि ये जितना वोट मिला है संजय मेहता, देवेंद्र महतो, इखलाक अंसारी, ये सब जयराम के नाम पे मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जयराम के नाम पे पूरे झारखंड में जहाँ-जहाँ पे इन्होंने जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे वहाँ पे इनका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अंततः जो इनके लोग समझ रहे थे, जो इनके समर्थक समझ रहे थे कि जयराम जो है जीत जाएंगे वन साइडेड गिरिडीह से, ऐसा नहीं हुआ और फाइट भी जो है वो देखने को नहीं मिला। त्रिकोणीय फाइट शुरू में देखने को मिला था जब स्टार्टिंग बूथ खुल रहा था। तो जयराम महतो कभी लीड भी किए थे क्योंकि एक बूथ में 90,000, मतलब एक विधानसभा से 90,000 डुमरी से, तो डुमरी वाला जैसे ही खुला था तो लोगों को लगा कि अब जयराम जो है इस लीड को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जैसे आगे गया, जैसे जैसे आगे पोलिंग बढ़ी, काउंटिंग आगे बढ़ी, तो जयराम महतो जो है तीसरे नंबर पे आ गए। मथुरा प्रसाद महतो जो है टुंडी से ही विधायक हैं, तो उनका प्रभाव भी वहाँ काफ़ी रहा है। तो अभी भी जयराम महतो इसलिए हार गए क्योंकि जो लोग जेएमएम पे भरोसा करते थे वो लोग शिफ्ट नहीं कर पाए जयराम महतो पे भरोसा, क्योंकि पहली पार्टी थी और लोगों से हम लोग जब फील्ड में बात कर रहे थे तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि जेएमएम को हम लोग अच्छा से जानते हैं और जेएमएम को ही वोट देंगे और मथुरा प्रसाद महतो का ट्रस्ट था उनके ऊपर। तो जो सरकार रहती है स्टेट में, उस सरकार का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ हुआ जिसके वजह से पूरा का पूरा वोट जो है डुमरी में तो शिफ्ट हो गया क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे एरिया में, जैसे दूर एरिया में, बेरमो थोड़ा दूर था डुमरी से जहाँ जयराम महतो रहते हैं, गिरिडीह का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से इन्हें वोट नहीं मिल पाया और वो वोटर के अंदर जो मानसिकता थी वो नहीं आ पाई। और कुछ जो रूमर है स्टार्टिंग में वो भी चला था कि जो केंद्र सरकार की सुविधाएं हैं, भाजपा वालों ने या आजसू वालों ने, जिन्होंने भी ये रूमर फैलाया था कि जो सुविधाएं हैं वो अगर जयराम महतो आएंगे तो ये सारी सुविधाएं जो हैं बंद हो जाएंगी, ऐसा क्षेत्र में चल रहा था जब हम लोग घूम रहे थे। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि जो सिटिंग एमपी है उस पर ही ट्रस्ट किया जाए और जो लोग जो है एक तरह का मोदी का जो लहर था वो लहर भी थोड़ा सा वहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से जयराम महतो को कड़ी टक्कर मिली है सीधे सीपी चौधरी से और यही कारण रहा है कि वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन मथुरा प्रसाद महतो से अगर जयराम महतो का तुलना करें तो बहुत ज़्यादा सीटों से, बहुत ज़्यादा वोटों से पीछे नहीं रहे हैं, 25 से 30,000 वोट से पीछे ही रहे हैं। तो जो सेकंड नंबर से और थर्ड नंबर से जो गिनती है, जो डिफरेंस है वोट का, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। यही एक पॉजिटिव साइन है जो जेबी केसेस को आगे लेके जा रहा है इस सभा में। लेकिन जयराम महतो
इस चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद अभी तक पहली प्रतिक्रिया अपने चैनल पे तो उन्होंने दिया, अपने ब्लॉग पे दिया, उन्होंने बताया कि हार गए, हार माना उन्होंने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी मीडिया के साथ मुखातिब नहीं हुए हैं। लेकिन क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 2 साल या फिर आप कह लें कि 1 साल 6 महीना इतना मेहनत किया, इतने पैसे खर्च हुए, लोगों का पैसा गया, अब ये जो पार्टी है, नई पार्टी बनी है, क्या आगे जाके इसी तरह से अपना मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल बचा सकती है कि नहीं बचा सकती है? क्या विधानसभा में जेबी केसेस का कुछ प्रकोप होगा? और जो वोट परसेंटेज आया है पूरे झारखंड में, आप कहें हज़ारीबाग, रांची, धनबाद और भी जगह अगर कहें, तो क्या इन सब का वोट परसेंटेज जोड़ के जयराम महतो की पार्टी आगे गिरिडीह में या फिर कहीं और जगह विधानसभा में जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है? ये सवाल आपके लिए है। लेकिन अभी तक ये है कि जो नई पार्टी आई थी जेबी केसेस, उन्होंने झारखंड में तो एक माहौल बना ही दिया, लोग चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन बस यही चूक हो गई उनके कार्यकर्ताओं से कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, उनको लगने लगा कि बस जयराम महतो जो है वो जीत गए हैं। लेकिन ये राजनीति है और कुछ भी हो सकता है, जनता सब कुछ जानती है, जनता का भरोसा जीतना इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी राजस्थान से, जयराम महतो से ज़्यादा भीड़ जो है रविंदर सिंह भाटी की रैलियों में आते थे, और इतना ही नहीं, इसके डबल भीड़ भीड़ आती थी। मतलब पूरा का पूरा रोड भर भर जाता था, और वो सिटिंग एमपी एमएलए भी हैं, एमएलए में भी जीता, छात्र चुनाव भी जीता। उसके बाद सांसद का जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो न राजस्थान से निर्दलीय लड़ना शुरू किया, लेकिन जब निर्दलीय वो लड़े तो हार गए। जिस तरह से जयराम महतो हारे, पवन सिंह हारे, निर्दलीय लड़े तो हार गए। तो इतना आसान भी नहीं है निर्दलीय लड़के जो है जीतना पब्लिक के अंदर। सिर्फ भीड़ लाना ही एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि भीड़ तो रविंदर सिंह भाटी की रैलियों में भी थी, भीड़ पवन सिंह की रैलियों में भी थी। भीड़ जो है वो आ जाती है सुनने के लिए, देखने के लिए आती है। मोदी जी की रैली में भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ होती है, लेकिन फिर भी देश में आप देख सकते हैं पूरा चुनाव जो है मोदी जी ने वो कहा था कि 543 सीट में जहाँ भी हैं मैं अकेले लड़ रहा हूँ, मेरे कैंडिडेट को मत देखिए। जहाँ जहाँ जाते थे वो भाषण देते थे, मेरे कैंडिडेट को मत देखिए, मुझे वोट दीजिए। तब भी, इसके बावजूद भी लोगों ने जो सोचा, जो समझा, जो सही समझा, उन्हें ही वोट दिया। उसके बावजूद भाजपा को 240 वोट आया है। तो भीड़ को वोटर समझना एक राजनीतिक नादानी हम कह सकते हैं, जो जयराम महतो के समर्थक समझ रहे थे, और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चुनावी परिणाम कुछ और रहा। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी जयराम महतो का प्रदर्शन झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल ला रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वोट शेयर जो है लाया है इन्होंने कि आजसू जो अकेले लड़ रही थी चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पे, जितना वोट आजसू लाया है उससे ज़्यादा वोट टोटल अगर जोड़ें तो जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस ने टोटल लेके आया है। तो हम कह सकते हैं कि एक नया उदय झारखंड में जेबी केसेस का हो गया है। आगे देखना यही है कि ये लोग विधानसभा में कैसे करते हैं, या फिर यहाँ से राजनीतिक जो है शुरुआत हुई है, या फिर यहीं से इनका ताला बंद हो जाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।